यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रकट किया था कि मेरी गवाही देने के लिए तुमको सामर्थ की आवश्यकता है। और जब तुम सामर्थ पाओगे, उस सामर्थ की आत्मा से जब तुम तृप्त होगे, परिपूर्ण होगे, तब तुम ना सिर्फ यरूशलेम में पर सारे यहूदिया और सामरिया और जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आपको और मुझको उस सामर्थ की आवश्यकता है। और जब हम सामर्थ के साथ गवाही देते हैं तो बड़ा काम होता है। हम पिंतेकुस्त के दिन पतरस के जीवन में और चेलों के जीवन में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा उन पर आता है और उसके बाद जब वो गवाही देते हैं तो लिखा है कि उस गवाही से सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने जो गवाही दी थी, जो प्रचार उसने यरूशलेम के उस चौक में किया था, वो इतना प्रभावकारी था, इतना सामर्थी था कि लोगों के हृदय छिद गए और वो चेलों के पास आकर पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहा है कि पहले से यह भविष्यवाणी हो चुकी थी। अकस्मात यह घटना नहीं घटी कि यीशु मसीह जी उठा है, यह हल्ला मचा दिया जाए, यह शोर मचाया जाए, पर इसकी पहले से भविष्यवाणी की गई थी। और जब इस बात का प्रचार, इस बात की साक्षी पतरस देता है कि हम सब गवाह हैं, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यह है सामर्थ के साथ दी गई साक्षी का प्रभाव कि जब पतरस ने बड़ी सामर्थ से भरकर ये साक्षी दी और कहा, मैं इन बातों का गवाह हूं, और लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने बपतिस्मा लिया और लगभग 3000 लोग उसी दिन कलीसिया में जुड़ गए। यूहन्ना की गवाही को भी हम देखते हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले दूसरे पद में जाते हैं कि वो किस प्रकार से गवाही देता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। वो कहता है कि हम उसकी गवाही देखते हैं जिसको हमने देखा, जिसको कानों से सुना, जिसको आंखों से देखा और जिसको हाथों से छुआ। तब सामर्थ से भरी हुई ये गवाही बहुतों के जीवन के परिवर्तन का
कारण हो जाती है। हम जब साक्षी देते हैं, जब हम गवाही देते हैं और उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, तो वो गवाही प्रभावकारी बन जाती है। बहुत से लोगों को वो प्रभु के पास ले आती है। इस प्रभावकारी साक्षी से संसार रुकता है। संसार परमेश्वर के लोगों को सामर्थ से भरी हुई गवाही देने से रोकता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय के 18वें और 19वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। अर्थात जो हमने देखा, जो सुना, उसकी तो गवाही हम देंगे। संसार रोक रहा है, चेलों को बुलाकर कहता है, चितौनी देता है और कहता है कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, क्योंकि संसार नहीं चाहता है कि यीशु के नाम से गवाही दी जाए। और तब हम देखते हैं प्रेरित उसके 5वें अध्याय के 40वें पद में, और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। फिर से जब चेले गवाही देने लगे, बताने लगे, यीशु मसीह के विषय में साक्षी दे रहे हैं, उनको बुलाया गया, उनको पिटवाया गया और उनको हिदायत दी गई, आज्ञा दी कि यीशु के नाम से कुछ ना कहना, यीशु के नाम से गवाही मत देना। ना सिर्फ संसार गवाही देने से रोकता है, लेकिन वो गवाही देने से दंडित भी करता है। यहां पर चेले सिर्फ रोके ही नहीं गए, लेकिन लिखा है कि वो पिटवाए भी गए, उन पर दंड भी आया। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 9वें पद में जाते हैं और वहां पर हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं। यूहन्ना जो कि यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था और यीशु मसीह की नाम की गवाही देने के कारण वो लिखता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पटमुस नाम टापू में था। यीशु की गवाही देने के कारण यूहन्ना को निर्वासित कर दिया जाता है। उसको पटमुस नाम टापू पर एकांतवास में डाल दिया जाता है कि वो वहां पर मर खप जाए। कारण सिर्फ लिखता है वो कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, यीशु की गवाही देने के कारण वो पटमुस टापू पर भेज दिया जाता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं और वहां पर एक झुंड का वर्णन है, और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। ना सिर्फ रोके गए, ना सिर्फ पीटे गए और ना सिर्फ निर्वासित कर दिए गए,
लेकिन उनका वध भी कर दिया गया। क्यों? उन्होंने गवाही दी थी। यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे, उसके क्लेशों की गवाही दे रहे थे, उसके जी उठने की गवाही दे रहे थे, उसके कार्यों की गवाही दे रहे थे। और इस कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे, उनको मार दिया गया था, उनका वध हो गया था। संसार ये नहीं चाहता है कि हम सामर्थ से भरी हुई गवाही दें जो कि लोगों के हृदयों को छेदे, उनको परिवर्तित करे और उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए। और ये सामर्थ हमारे अंदर ना सिर्फ गवाही देने की शक्ति देती है, लेकिन ये हमसे सामर्थ के काम भी करवाती है। और उसका उद्देश्य केवल एक है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और कलीसिया में मिलाए जाए। आज हमारे जीवनों में जिस बात की आवश्यकता है, और वो है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ की, ताकि उस सामर्थ से भरकर हमारे प्रचार हो, हम गवाही दें और प्रभु के काम करके लोगों को प्रभु के पास लाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको यही कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम पहले यरूशलेम में, अर्थात पहले हम अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले के वासियों में, नगर में, और फिर अपने देश और जगत के छोर तक यीशु मसीह की गवाही देंगे। प्रश्न है कि क्या हम सामर्थ से भरे गए हैं या नहीं। यदि सामर्थ से भरे गए हैं तो हमारी गवाही बहुतों के हृदय को छेदेगी और बहुत से बड़े बड़े सामर्थ के काम होंगे जो लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी सामर्थ में होकर काम करें और उसकी गवाही दें। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है।